अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को सीएम बनाने का फैसला ये सोचकर किया था कि वो भविष्य में उनके लिए कोई चुनौती नहीं खड़ी करेंगी। और आतिशी मार्लेना के सीएम बनने के बाद उनकी पार्टी के कई नेताओं और खुद आतिशी ने भी ये कहा कि वो सिर्फ एक डमी सीएम है और इस पद पर उनकी भूमिका सिर्फ विधानसभा चुनाव तक है। बावजूद इसके आतिशी मार्लेना के अचानक कैबिनेट में शामिल होने, सबसे ज्यादा विभागों के प्रभार संभालने और फिर सीएम बनने तक आम आदमी पार्टी के कई नेता बेहद नाराज हो गए और अंदर ही अंदर केजरीवाल के विरोधी बन गए। कैलाश गहलोत का इस्तीफा उसी कड़ी का पहला नमूना है। केजरीवाल जानते हैं अभी कई इस्तीफे और होंगे, इसी वजह से वो कैलाश गहलोत के खिलाफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि कैलाश गहलोत का इस्तीफा केजरीवाल के लिए काफी बड़ा झटका है। कभी खुद को केजरीवाल का हनुमान कहने वाले कैलाश का आखिर क्यों मोह भंग हो गया? क्या यमुना की सफाई और शीश महल की वजह से गहलोत ने राहें अलग कर ली, जैसा कि उन्होंने केजरीवाल को लिखे लेटर में बताया है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? भाजपा में शामिल होते समय कैलाश गहलोत ने कहा कि वो रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। उनकी बात काफी हद तक ठीक है। दरअसल आम आदमी पार्टी पर करीब से निगाह रखने वाले कई जानकार बताते हैं कि कैलाश गहलोत भले ही लंबे समय तक केजरीवाल के विश्वास पात्र रहे हों, लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीजें बदल गई थीं। न तो वो पार्टी में सहज महसूस कर रहे थे और न ही केजरीवाल को अब उन पर उतना भरोसा ही रह गया था। मई महीने में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, उस समय तक कैलाश गहलोत उनके सबसे बड़े विश्वास पात्रों में शामिल थे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल से इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने गहलोत पर ही सबसे ज्यादा भरोसा जताया। उन्हें वित्त समेत कई अहम मंत्रालय सौंपे गए। वे सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने विधानसभा में दिल्ली का बजट भी पेश किया। हालांकि जून में ही बड़ा फेरबदल करते हुए केजरीवाल ने गहलोत से वित्त, राजस्व समेत कई अहम मंत्रालय वापस लेकर आतिशी को सौंप दिए और उसके कुछ दिनों बाद उनसे कानून मंत्रालय का काम भी छीन लिया गया। आम आदमी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि इसके बाद से ही रिश्तों में खटास आने लगी। बताया जाता है कि अहम मंत्रालय छीन लिए जाने से गहलोत नाराज थे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद गहलोत को दरकिनार कर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। विवादों से हमेशा दूर रहे और कम बोलने वाले गहलोत ने कभी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं होने दी। सूत्रों का यह भी कहना है कि 15 अगस्त के बाद पार्टी का भरोसा गहलोत पर कम हो गया था। उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा था। दरअसल केजरीवाल ने जेल से एलजी को लेटर लिखकर मांग की थी कि 15 अगस्त को आतिशी को तिरंगा फहराने का अवसर दिया जाए, लेकिन एलजी वीके सक्सेना ने यह हक कैलाश गहलोत को दिया। इसके अलावा एक तरफ जहां दिल्ली सरकार की सभी मंत्रियों का केंद्र और खासकर एलजी वीके सक्सेना के साथ टकराव दिखता था, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत अक्सर उनके साथ मिलकर अपने विभाग का कामकाज करते दिखते थे। कैलाश गहलोत की ये बात केजरीवाल को सबसे ज्यादा खटकने लगी और आखिरकार कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी कई बार अपनी वजह से खुद के साथ पार्टी की भी फजीहत करवा देते हैं। असल में योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं के बीच विपक्ष इस तरह से उलझ गया कि उसे इसकी काट ही नहीं मिल रही। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक सारे नेता इसी नारे में उलझ कर रह गए हैं। राहुल गांधी को कुछ नहीं सूझा तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी की इस हरकत पर बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए पलटवार किया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि छोटे पोपट ने कांग्रेस को चौपट कर दिया, जिसकी जैसी भावना है वो एक हैं तो सेफ हैं का अर्थ निकाल रहा है। बीजेपी के संबित पात्रा ने एक हैं तो सेफ हैं का मतलब है कि देश को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, लेकिन तिजोरी पर सेंध मारने का काम राहुल के पापा, दादा और मम्मी ने किया। देश को लूटा है तो उनको सेफ यानी तिजोरी ही नजर आएगी। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के चहेते राहुल गांधी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर वो हर बार हंसने मजाक करने का मौका दे देते हैं। पुराने टेप रिकॉर्डर वही नाम रिपीट करते हैं। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस निचले स्तर का था। तिजोरी लाना और उनके इर्द गिर्द नाटक करना राहुल गांधी और कांग्रेस को शोभा नहीं देता। शायद उनको पता नहीं होगा कि बाला साहेब ठाकरे ने ही एक बार इंटरव्यू में राहुल गांधी को छोटा पोपट कहा था। दूसरी ओर बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और इस दौरान बीजेपी की ओर से एक नया स्लोगन, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है, भी सामने आया। बीजेपी एक तस्वीर को दिखाते हुए पूछ रही है कि क्या ये राहुल गांधी के सेफ में नहीं थे क्या? अगर सेफ में फोटो थी तो दिखाई क्यों नहीं गई? और नहीं दिखाई गई तो इसका मतलब है कि एक है तो सेफ हैं और राहुल गांधी फेक हैं। अडानी के मुद्दे पर बीजेपी ने कहा कि उनकी ग्रोथ कैसे हुई वो भी बता देते हैं। जब चिमन भाई पटेल मंत्री थे तो वहां से अडानी की ग्रोथ शुरू हुई। तब से लेकर आज तक राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों सरकारों ने अडानी को व्यापार दिया। जहां तक धारावी प्रोजेक्ट के टेंडर की बात है तो वो महाविकास आघाड़ी की सरकार में आया था। अडानी को ये काम केवल विकास करने के लिए दिया गया। विनोद तावड़े ने कहा कि धारावी प्रोजेक्ट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड हैं, इसलिए झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा कि राहुल गांधी मुंबई आए थे तो बाला साहेब की पुण्यतिथि थी,
तो उनको नमन करने के लिए क्यों नहीं गए? क्या महाविकास अघाड़ी के लोग बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे? क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने मीडिया से बात की? इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का मजाक उड़ाया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी लेकर पहुंचे। धारावी पुनर्विकास परियोजना अडानी समूह को दिए जाने और नारे के बीच संबंध होने का दावा करते हुए राहुल गांधी ने सेफ से 2 पोस्टर निकाले। उनमें से एक उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी और उन पर लिखा था एक हैं तो सेफ हैं, जबकि दूसरे पोस्टर में परियोजना का नक्शा बनाया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाला चुनाव अरबपतियों और गरीबों के बीच का मुकाबला है। महाविकास अघाड़ी सरकार किसानों, वंचितों और बेरोजगारों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने दावा किया कि एक हैं तो सेफ हैं का नारा मुख्य रूप से अडानी को धारावी प्रोजेक्ट के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन हासिल करने में मदद करता है। गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का नारा है अगर हम एकजुट हैं तो हम सुरक्षित हैं। ऐसे में सवाल ये कि कौन सुरक्षित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में अब तक के 3 कार्यकाल मिले। इन तीनों कार्यकालों में कुछ 18 मंत्री बने, लेकिन अब इनमें से 6 तो पार्टी से बाहर हो चुके हैं और बाकी पार्टी में बने हुए हैं। केजरीवाल ने अब तक किसी को दूसरी बार मंत्री बनने का मौका नहीं दिया। जितने मंत्री रहे, नेता पार्टी छोड़कर बाहर गए। वे सभी अपने वक्त में केजरीवाल के बेहद करीबी रहे और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, गिरीश सोनी, सोमनाथ भारती, राखी बिड़लान और जितेंद्र तोमर को फिर कभी मंत्री बनाएंगे? हालांकि ये सवाल तब ज्यादा सही होगा जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है। सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने अचानक मंत्रिमंडल और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। गहलोत के इस्तीफा के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जहां उनके इस्तीफा देने की अलग अलग वजह गिनवा रहे हैं, जबकि विपक्ष को विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का बड़ा हथियार मिल गया। गौर करें तो मंत्री पद से इस्तीफा देने वालों में कैलाश गहलोत अकेले नहीं हैं। इससे पहले 10 सालों में ऐसे मंत्रियों की फहरिस्त लंबी है। दिल्ली में 15 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस को सत्ता से आम आदमी पार्टी ने बेदखल करके पहली बार 2013 में गद्दी संभाली थी। 2013 में पहली बार सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उसके कुल 6 मंत्रियों ने कुर्सी गंवाई। दिलचस्प बात यह कि 2020 में तीसरी बार सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी को मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने 3 मंत्रियों को इस्तीफा देने का दंश झेलना पड़ा। सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद इस्तीफा देने के बाद अब पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। गौतम जहां कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो वहीं राजकुमार आनंद गत लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कैलाश गहलोत अब तक के सबसे अनुभवी मंत्री रहे। मंत्रिपरिषद में उनके बराबर अनुभव केवल गोपाल राय के पास है, लेकिन गहलोत के पास हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण विभाग रहे। गहलोत से पहले राजकुमार आनंद ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था। बीएसपी से नई दिल्ली सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जमानत जब्त हुई, अब बीजेपी में हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने अंबेडकर जी की तरह हिंदू धर्म विरोधी शपथ वाले अपने वीडियो से विवाद में आने के बाद पार्टी के दबाव में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कुछ महीने पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। केजरीवाल के मंत्रिमंडल से बगावत करने वाला अब तक का सबसे बड़ा नाम कपिल मिश्रा का है। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाकर बाद में बीजेपी की टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। फिलहाल बीजेपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। केजरीवाल के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बने संदीप कुमार ने आपत्तिजनक वीडियो बाहर आने पर इस्तीफा दिया था, जो अब बीजेपी में राजनीतिक वजूद तलाश रहे हैं। कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर केजरीवाल ने आसिम अहमद खान को कैबिनेट से हटाया था। फिलहाल आसिम राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। भले ही बागियों से अब तक आम आदमी पार्टी की सेहत पर कोई खास फर्क न पड़ा हो, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या से कुछ ही हफ्तों में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार केजरीवाल की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों जगह से इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान नहीं था। ये फैसला मैंने एक रात में नहीं किया। गहलोत ने कहा कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं, मैंने किसी के दबाव में आकर ये फैसला लिया है तो वो गलत है। मैंने आज तक किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं किया। 2015 से मेरे राजनीतिक जीवन में कभी किसी के दबाव में कुछ काम नहीं किया। ये गलतफहमी है। कैलाश गहलोत ने कहा कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मैंने ईडी या सीबीआई के दबाव में आम आदमी पार्टी छोड़ी है, तो ये गलत है। मैं पेशे से वकील हूं। मैं वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ा था क्योंकि हमें एक पार्टी में एक व्यक्ति की उम्मीद नजर आई थी। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना था। 24 घंटे की चुप्पी के बाद अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी मर्जी, वे जहां चाहें जाएं। इसके अलावा
जब केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक दुर्गेश पाठक की तरफ मोड़ दिया और दुर्गेश पाठक ने रटा रटाया जवाब दे दिया। ईडी उन पर दबाव डाल रही है, उनके घर छापा मारा, इसलिए वे बीजेपी में चले गए। लेकिन दुर्गेश पाठक ने एक भी शब्द कैलाश गहलोत के खिलाफ नहीं कहा। यही हाल पूरी पार्टी का है। उन्होंने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। गहलोत ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं, क्या हम अभी भी आम आदमी होने की विश्वास करते हैं? अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि एक और दर्दनाक बात ये कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई आ रही है। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। यही कारण है कि मेरे पास किसी भी पार्टी से अलग होने का कोई विकल्प नहीं बचा और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। नजफगढ़ से विधायक गहलोत ने तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे गृह, प्रशासनिक सुधार, आईटी और महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रभारी थे। यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हुआ और जो फरवरी में होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।